Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we will discuss the nuances of the preparation of Union Public Service Commission. आज हम यूपीएससी से के प्रिपरेशन से रिलेटेड कई सारी बारीकियों पर चर्चा करेंगे। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मुझे आईएएस का प्रिपरेशन करना है, उस दिन से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और प्रिपरेशन स्टार्ट होने के साथ आपको कई सारी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कौन सा रूटीन फॉलो करना है, कैसी स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सा सोर्स फॉलो करना है, करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं। ठीक है, और शुरुआत के दिनों में ही इन सवालों का जवाब आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपकी जर्नी आगे काफ़ी कठिन हो जाएगी। और सक्सेस और फेल्योर शुरुआत के कुछ दिनों में ही डिसाइड हो जाता है कि आपने शुरुआत कैसे की है, आपकी शुरुआत कैसी हुई है। और इसलिए बोला गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आपकी शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आधा काम वहाँ पे हो जाता है, आधा प्रिपरेशन आपका वहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शुरुआत बहुत ही इफेक्टिव वे में करें, और इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपीएससी यानी जिस एग्ज़ाम को आप क्लियर करना चाहते हैं, यानी उस पर जीत हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे जीता जा सकता है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन सारे बातों को आपको जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और इसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत होगा, और ये मेंटरशिप आपको या तो कोई कोचिंग प्रोवाइड कर सकता है या कोई ऐसा टीचर जो इस जर्नी से होकर गुजरा हो, या कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव जो इस जर्नी को समझता हो। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जानेंगे कि किस तरह के स्किल का रिक्वायरमेंट होता है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, और उसके बाद आप उसके सिलेबस को समझेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, और ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के पैटर्न को जानने में। ठीक है, यूपीएससी का जो डिमांड है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसको समझने में जो यूपीएससी का सिलेबस है और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी मदद करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, शुरुआत से ही फर्स्ट डे से ही न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्या करता है, ये दो काम करता है। एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधारता है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा ये आपको करंट इवेंट से अपडेट कराता है, और साथ ही साथ करंट इवेंट पे आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट है वो डेवलप करता है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। इसीलिए शुरुआत से ही न्यूज़पेपर रीडिंग करें, शॉर्टकट्स में ना जाए। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो डिफरेंट कोचिंग के द्वारा जो मैगजीन जो रिलीज किया जाता है उस पर डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आप जो एनालिटिकल पार्ट है उसको आप मिस कर देंगे, क्योंकि जो कोचिंग का जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन होता है उसमें सिर्फ ज़्यादा फैक्ट को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस पार्ट है वो कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत से ही डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ताकि उस न्यूज़ के पीछे जो एनालिसिस है उसको आप समझ सकें, उस बारीकियों को समझ सकें, और ये आपको आगे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग फर्स्ट डे से ही करना है, और ट्राई करें कि न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि लास्ट में आपके पास एक क्रिस्पी नोट्स हो जिससे आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, दूसरी बात कि फर्स्ट डे से ही आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, फर्स्ट डे से ही। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा। तो इससे क्या होता है, आप एक सिग्निफिकेंट टाइम लॉस कर देते हैं,
क्योंकि आप फर्स्ट डे से अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन कुछ दिनों में आपकी राइटिंग स्किल सुधरते जाती है। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यानी आप आंसर लिखते समय जो आपको डिफ़िकल्टी होगी उसके बारे में आप फिर से पढ़ेंगे, तो आपको फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। ठीक है, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन धीरे धीरे वो राइटिंग स्किल आप में डेवलप होता जाएगा, क्योंकि किसी भी स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है। ठीक है, और इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही उस स्किल को आप डेवलप करना स्टार्ट कर दें। तीसरी बात कि आपको शुरू से ही एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन लेकर चलना है, यानी पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक साथ हॉलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि पहले पीटी का प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर मेंस का करेंगे, फिर इंटरव्यू, क्योंकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई टॉपिक आपसे पूछा गया जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शंस देकर मेंस में भी उस पर लिखने के लिए दे सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द एफर्ट टेकन बाय इंडिया इन द डायरेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी क्या है और उससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट क्या एफर्ट ले रही है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को ऐसा तैयार करें कि चाहे वो पीटी में हो या मेंस में हो या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो उस पर आपका क्लियर व्यू बना हो और उसको आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकें। इसलिए शुरुआत से ही तीनों अप्रोच आपको लेकर चलना है। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है, वो एक दिन का काम नहीं है। यानी मेंस क्लियर करने के बाद कुछ दिनों में आप पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते। तो शुरू से ही आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपको एक समझना है, जानना पड़ेगा। आपके मेंटर्स बताएंगे कि एक ऑफिसर्स लाइक पर्सनालिटी क्या होती है, सिविल सर्विसेज में कैसी पर्सनालिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए क्या क्या आपको करना है, वो शुरू से ही आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से ही। तो पीटी का भी काम करना है। पीटी के लिए आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, क्लैरिटी रखना है, बेस बनाना है। मेंस के लिए आपको राइटिंग स्किल करना है, लिखने की कला डेवलप करनी है, कैसे कम शब्दों में अच्छा एक आंसर प्रेजेंट कर सके। और इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है ताकि आप इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, वो चेक किया जाता है। तो आप शुरुआत से उस पर काम करें। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा सोर्स चुनते हैं। तो दो चीज़ें आपको हेल्प करेगा। एक मेंटर जो कोचिंग के द्वारा आपको दिया जा सकता है, या कोई जो पर्सनल आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है वो आपको गाइड कर सकता है। तो ये आपको आपकी जर्नी को आसान बनाने में मदद करेगा। दूसरा सोर्स, कौन सा सोर्स आप चुन रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरुआत में ही वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं और कोचिंग का स्टडी मटेरियल वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और शुरुआत में ही उनका बेस कमज़ोर हो जाता है और बाद में वो रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए शुरुआत से ही बेसिक चीज़ों पे फोकस करें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ें, स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं उसको पढ़ें, ताकि आपका बेस डेवलप हो। एनसीईआरटी से शुरुआत करें और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे ज्योग्राफी में अगर बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो जीसी लियोंग एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में है कुल्लर की बुक है। ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में शंकर गणेश की एक बुक आती है। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो। जो बेसिक ऐसी किताबों को पढ़ना है जो आपका बेस बनाए, जो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि यूपीएससी में इन्फॉर्मेशन काम नहीं आने वाला है, यूपीएससी में काम आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग। किसी भी टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी हुई है वो आपको हेल्प करेगा पीटी, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने में। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाए, क्लियरिटी बनाए। ठीक है, और शुरू से ही एक एटीट्यूड डेवलप करें कि जो भी पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस का जो भी टॉपिक है उस पर मेरी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन पीटी में पूछे, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, मैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकता हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा करंट के लिए और भी कई सारे सोर्स हैं न्यूज़पेपर के अलावा। न्यूज़पेपर में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छा न्यूज़पेपर है। उसके अलावा पीआईबी का सोर्स आप इंडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके लिए पीआईबी का सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पीआईबी आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा। साथ ही साथ जो भी इवेंट्स होता है मिनिस्ट्री लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, वो आपके पास आपको पता होगा और वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में पीटी में और आंसर लिखने में मेंस में। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैगजीन्स है जैसे योजना। अब योजना के इंपॉर्टेंस को समझिए। योजना एक मैगजीन है, उसके इंपॉर्टेंस को समझिए। योजना में जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, उनके द्वारा वो आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पे कोई आर्टिकल आया तो वो अंदर की बातें बताते हैं। ठीक है, वो बारीकियों को बताते हैं और उन बारीकियों को आप अगर आंसर में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो स्टैंडर्ड सोर्स है, उसको फॉलो करें। इसके अलावा डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन आती है जो कि आपको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जो करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इन सारे मैगजीन को आपको फॉलो करना है और बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ना है। एक सोर्स पे स्टिक होकर रखें, उसी सोर्स को बार बार पढ़ें। लेकिन हाँ, सोर्स को चुनते समय आप ध्यान दें कि कौन सा सोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत सोर्स आप स्टार्ट करते हैं तो आपका समय भी व्यस्त होता है, बर्बाद होता है और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट जो है वीक होता चला जाता है, वेस्ट वीक होता चला जाता है। तो शुरुआत से ही इन पे काम करें, सोचिए। और इसमें आपको कौन हेल्प करेगा? जो आपका मेंटर होगा, जिस कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करना है आपको। डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और अपने अंदर एक डिबेट की क्वालिटी डेवलप करें, थॉट प्रोसेस करना सीखें। कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है किसी टॉपिक पे। कोई विवाद हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, जैसे हिजाब का इशू था, तो उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, पॉलिटिकल डिबेट में ना जाए, पॉलिटिकल डिबेट में ना फंसें। आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं फंसना है, पॉलिटी से आपको मतलब होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से नहीं। ठीक है, तो इन सारे बातों का ध्यान रखें। और इसके अलावा सिलेबस को जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे सिलेबस को चिपका लें, ताकि वो उस पर डेली आपकी नज़र जाए और सिलेबस आपके अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, और आपको पता रहे कि मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप सिलेबस को थॉरली कवर कर पाएंगे और उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, तो माना जाता है कि शुरुआत से ही आपको शुरुआत अच्छी होगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस है। ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर स्टूडेंट पे काम करता है। देखिए, जर्नी आपको तय करनी है। हमारा काम क्या है? आपको आपकी जर्नी को हेल्प करना, आपको बताना जर्नी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन दिक्कतों को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलना आपको है, जर्नी आपको कवर करना है। तो कोई कोचिंग किसी भी तरह का रिजल्ट पे क्लेम नहीं कर सकता है। रिजल्ट स्टूडेंट के मेहनत से है। हाँ, कोचिंग का क्या रोल है? मेंटरशिप, यानी वो मेंटरिंग कर रहा है, वो बता रहा है, बारीकियों को समझा रहा है कि कैसे जो डिफ़िकल्टी आएगी आपके रास्ते में उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट सीसेट में फेल होते हैं। तो सीसेट में फेल होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनका अप्रोच गलत है। और ये अप्रोच कौन बताएगा? ये मेंटर बताता है। ठीक है, जैसे कि सीसेट एक क्वालिफाइंग है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, तो पास करना है तो 80 क्वेश्चंस आते हैं, तो 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको वैसे क्वेश्चन पे टारगेट करना है जिनको सॉल्व करके आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, वैसे सेक्शन को टारगेट करना है। जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं जो कि आसान होते हैं और उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है और वो फेल हो जाते हैं। तो ये आपको मेंटर बताता है, कोचिंग बताता है कि आपको कैसे अप्रोच कैसे रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ कोचिंग का एक और बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है आपको मोटिवेट करते रहना, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है तो आपको मोटिवेट करना है। ठीक है, मोटिवेट
कैसे किया जा सकता है, इसके भी कई सारे टेक्निक होते हैं। तो ये मेंटर का काम होता है, कैसे आप में एनर्जी बना के रखें, ठीक है। तो ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने स्टूडेंट पे काम करता है। तो अगर आप ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे 7827446328। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो डिफ़िकल्टी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।